हर हर महादेव दोस्तों, नीलम वॉइस में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कि गरीब के घर आए गणेश जी। एक गरीब परिवार था जिसमें रामू, मीना और उनके 2 बच्चे गीता व राजू रहते थे। वह परिवार गरीब जरूर था लेकिन ईमानदार भी था। भगवान के प्रति उनका अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि एक दिन उनकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। कुछ दिनों बाद गणेश चतुर्थी का त्यौहार आया। सभी गणेश चतुर्थी के उत्सव की तैयारी में जुटे हुए थे। सभी के अंदर गणेश चतुर्थी को लेकर हर्षोल्लास भरा हुआ था। सभी लोग बाजार से मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति खरीद कर ला रहे थे व घर ले जाकर स्थापित कर रहे थे। राजू और गीता भी अपने माता पिता को गणेश जी की मूर्ति लाने के लिए कहते हैं। रामू व मीना बच्चों को मना करते हुए कहते हैं, बेटा तुम सब अच्छे से जानते हो कि हमारे घर की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर बम्पा को लाएंगे तो उन्हें तरह तरह के फल, पकवान और मिठाई खिलानी पड़ेगी, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। ऐसे तो गणेश जी हमारे घर भूखे रह जाएंगे। अब हम उन्हें अपने जैसा खाना तो नहीं खिला सकते हैं ना। राजू और गीता हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं, हे गणपति बप्पा, हम इस साल तो आपको नहीं ला सकते, लेकिन अगले साल आपका बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे। इतना कहकर राजू और गीता सिसकियां भर रोने लगते हैं। उनकी ये सारी बातें गणेश भगवान जी सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, न जाने क्यों मेरे भक्तों को ऐसा लगता है कि मैं उनके अनेक प्रकार के व्यंजनों और भोग से प्रसन्न होता हूँ। उन्हें ज्ञात नहीं कि मैं तो भक्ति और भाव से खुश रहता हूँ। परिवार का भगवान के प्रति इतना प्यार और अटूट विश्वास देखकर गणेश जी का एक बालक का रूप धारण करते हैं और उस गरीब परिवार के घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, मेरा नाम गणेशा है, क्या मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रह सकता हूँ? मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ या भूल गया हूँ। इतने मासूम और प्यारे बच्चे को देख रामू व मीना उसे मना नहीं कर पाते हैं और अपने घर के अंदर बुला लाते हैं। गणेशा कहता है, आज से तो गणेश उत्सव शुरू हो गया है, क्या आपने बप्पा की मूर्ति स्थापित नहीं की? रामू बोलता है, नहीं बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम बप्पा को अपने घर बुलाएं। गणेशा कहता है, भगवान कभी भी धन और दौलत देखकर किसी के घर नहीं आते, बल्कि प्यार और भाव से आते हैं। आपके घर भी बप्पा जरूर आएंगे। इतना कहकर गणेशा राजू व गीता को अपने साथ बाहर ले जाता है। वे सब मिलकर मिट्टी से भगवान गणेश जी की एक मूर्ति बना देते हैं। राजू और गीता अपने माता पिता को बुलाने अंदर जाते हैं। तभी गणेश जी अपने चमत्कार से उस मूर्ति में रंग भरकर उसे और भी सुंदर बना देते हैं। जब सब बाहर आते हैं तो बप्पा की इतनी सुंदर मूर्ति देखकर हैरान व खुश हो जाते हैं। फिर वे मूर्ति को अंदर ले जाकर स्थापित कर देते हैं। सभी मिलकर गणेश भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन मीना को अंदर ही अंदर चिंता सताती है कि बापा तो घर आ गए, लेकिन अब भोग कहाँ से लाऊं या उन्हें क्या भोग लगाऊं। गणेशा मुस्कुराते हुए मीना के पास जाता है और कहता है, घर में जैसा भी रूखा सूखा है आप वही ले आइए। मीना अचंभे से गणेशा की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं भोग के बारे में ही सोच रही हूँ? गणेशा मुस्कुराते हुए अपनी जगह जाकर बैठ जाता है। फिर मीना एक सूखी रोटी और नमक लाकर भगवान जी के सामने रख देती है। सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। देखते ही देखते सूखी रोटी और नमक अच्छे और स्वादिष्ट आहार में बदल जाते हैं। सभी गणपति बप्पा का जोर से जयकारा लगाते हैं और धन्यवाद करते हैं। इस तरह भगवान रोज की पूजा की सामग्री और भोजन प्रकट कर देते हैं और सभी अच्छे से भगवान गणेश जी की मिलकर पूजा करते हैं। किसी को भी इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि गणेश जी स्वयं एक बालक के रूप में उनके साथ रह रहे हैं। गणेश विसर्जन के दिन गणेशा को छोड़कर सभी तैयार हो जाते हैं। रामू गणेशा से पूछता है, बेटा गणेशा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? वह कहता है, आप सभी बप्पा को लेकर चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ।
सभी बप्पा की मूर्ति को उठाकर चल देते हैं। मूर्ति के विसर्जन के समय सभी गणेशा को याद करते हैं और गणेश जी वापस शिवलोक चले जाते हैं। बाप्पा को विसर्जित करके जब रामू अपने पूरे परिवार के साथ घर आता है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उनके टूटे फूटे घर की जगह एक सुंदर सा घर खड़ा होता है। सारा घर सोने चांदी के सिक्कों से भर जाता है। राजू और गीता कहते हैं, देखो मम्मी पापा, हमारे दिन बदल गए। भगवान गणेश जी ने हमें कितना सुंदर घर और इतना सारा धन दिया है। मीना कहती है, इसीलिए तो गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं। देखो भगवान ने कैसे हमारे सारे दुख खत्म कर दिए। तभी रामू कहता है, लेकिन गणेशा कहाँ है? वह तो मूर्ति विसर्जन के समय भी नहीं आया। सब गणेशा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। सभी थक कर घर वापस आ जाते हैं। तभी अचानक से आवाज़ आती है, तुम सब घबराओ मत, मैं सिर्फ इतने ही दिन के लिए धरती पर आया था। सभी समझ जाते हैं कि गणेश जी ही गणेशा बनकर उनके बीच रह रहे थे। वे सभी हाथ जोड़ भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तो देखा दोस्तों कि भगवान भक्त के घर कैसे आते हैं, कैसे उनकी सहायता करते हैं, और कितनी अच्छी कहानी थी। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।